जेडीयू के सरबराह शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम में आपका हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई, कुछ ज्वाइनिंग्स भी हुई, तो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में किस तरह से, किस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं? मसला ये है कि आप जानते हैं कि जैसे लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया था, अब क्योंकि जब कोई पब्लिक का काम भी नहीं हो रहा है तो ऑलमोस्ट जो यहाँ ज्वाइन किए हुए इस टाइम सब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, या आम आदमी पार्टी से डीडीसी जो अभी बैठे हैं मेरे साथ अली मोहम्मद साहब, अपनी पार्टी से इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया, तो लोगों की तकलीफें बहुत बड़ी है। आप जानते होंगे कि यहाँ मिसयूज ऑफ पावर्स भी होने लगा। अब शायद सभी को पता नहीं होगा कि ये भी जानकारी आई है कि जो कस्टोडियन जो हेड कर रहे हैं कि उनके नीचे भी कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि जिन्हें जमीनें बेचने का भी काम शुरू कर दिया, और इसके ऊपर जो है नजर रखना, नहीं तो वही 2016, 2012, 2008 वाला मामला हो जाएगा कि कैसे इन्होंने जमीनें बांटी, कैसे इन्होंने कब्जा किया, कैसे उन्होंने इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई यहाँ के लोगों ने। तो ये सब बड़ी तकलीफें देखने को मिली। मैं खास आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो हरवन का इलाका है, इस इलाके में जो पॉपुलेशन है मोर देन 1 लाख की पॉपुलेशन है, और मामलात इतने संजीदे हैं कि 47 के बाद जब से आजाद हुआ है देश, और तब से आज तक इनको वरासत ही नहीं मिली। 1 लाख पॉपुलेशन कहां बैठी हुई है, उनके पास मकानों के कागजात नहीं है। ये सब टीम मेरे पास जो खड़ी है ऑलमोस्ट हरवन के लोग हैं। तो जिस गर्ज से लोगों ने वोट डाला था उसका कोई मतलब और मुद्दा, और मजबूरन हमें आज फिर से गवर्नर साहब की तरफ रजू करना पड़ रहा है, और फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि भैया ये मामलात आ रहे हैं, ये इशू आ रहे हैं, यहाँ पानी नहीं, यहाँ सड़क नहीं, यहाँ स्कूल नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं। जिस चीज के लिए वोट दिया था वो सब वेस्ट हो रहा है, उसका कोई मकसद और मुद्दा नहीं, और उल्टा रिश्तेदारों के ऑर्डर्स निकलने लगे। और हम लोग वाजिया करना चाहते हैं, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से खुद ये बात की थी जब मुझे खदशा था जब सरकार बनी थी, और मैंने अतुल डुल्लू साहब मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़े अजीज हैं, मैंने उनको ये कहा था कि भैया इस चीज का ख्याल रखना, और ही प्रॉमिस्ड मी दैट टाइम कि ऐसा कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन परसों ही रेब रतर साहब का बांजे की भी नौकरी किस मुद्दे पे, किस बुनियाद पे आपने उसको दे दी, जिसको हम लोगों ने चैलेंज कर रहे हैं, और कोर्ट में भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने भी कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, यही खदशात जो रहे हैं पहले भी, जैसे आप सब साथी जानते हैं कि वही हुआ जिसकी हम लोगों की जो हम सोच रहे थे कि ऐसे होने के खदशात है। शाहीन साहब अभी जो हज कोटा है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, तो क्या समझते हैं? नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला है, दैट इज नॉट ए इशू हैंड्स ऑफ दिस उमर अब्दुल्ला साहब। और वो जहां तक बढ़ाने की बात होगी वो दिल्ली से करेंगे, बात करेंगे उनसे, कितना और चाहे उसकी कोई कमी नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनके पास बहुत दरिया दिली है, उनके पास कम वो छोटे वो नजरिया नहीं रखते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो आम मुद्दों से हटकर आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से उमर साहब का मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो सबसे पहले प्रायोरिटी में था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, तो उसमें भी कहीं न कहीं वो कामयाबी नजर नहीं आ रही? की तो देखिए, इनने तो कसम खा के रखी है कि हम लोग स्टेटहुड की बात नहीं करेंगे, 370 की बात नहीं करेंगे, जो उन सब लोग चीजों की बात नहीं करेंगे। ये कुर्सी तक था, बिकॉज जब कुर्सी रात को ले ली, नेक्स्ट डे वो भूल गए कि हमने 370, इन लोगों ने 370 की बात की, इन्होंने स्टेटहुड की बात की, इन्होंने बाकी जिस मुद्दे पर इन्होंने वोट लिया वो तो बिल्कुल नहीं है। अब मुद्दा यही है कि हेलीकॉप्टर कहां से लाए, और बहुत महंगी गाड़ी कहां से मिले, और रोड बंद हो जब हम सड़क पे चले। इंशाल्लाह इसके लिए जेडीयू जो है फाइट करेगी। शुक्रिया आपका। तो ये थे जेडीयू के सरबराह एडवोकेट शाहीन साहब, जिन्होंने कहीं न कहीं जो सरकार है उमर अब्दुल्ला वाली क़यादत सरकार है, तो उसको कटहरे में खड़ा किया, और ये कहा गया है कि जो आम इश्यूज है उस पर खरा उतरने में जो सरकार है वो नाकाम हो गई है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।